जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल को। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं मैं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बता दूं जंतर मंतर का ये क्षेत्र है। जंतर मंतर के क्षेत्र पे पिछले लगभग 40 दिन से पूर्व सैनिक मतलब भारतीय सेना के जवान, पूर्व जवान यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। लेकिन बड़े मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी गूंगी बहरी अंधी सरकार को इनके दुख और दर्द को अभी तक दिखाई और सुनाई भी नहीं दिया। क्यों ये बात कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इन तक अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा है कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि क्या नाम है, सरकार तक यहाँ पे पहुँचा नहीं। क्यों? जंतर मंतर एक ऐसी जगह है यहाँ पर अगर सुई भी बिना वजह के रखी जाती है तो वो सरकार के कानों तक पहुँच जाती है। लेकिन 40 दिनों तक जवान अपनी बातों को रख रहे हैं, वो सुनाई नहीं दिया है। बड़ा रोष है जवानों के अंदर। और यदि वाकई आपके अंदर भी भारतीय सेना से प्यार करते हैं, भारतीय धरती से प्यार करते हैं, हमारे जवानों से प्यार करते हैं, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना और इनके दुख को समझने का प्रयास करना कि आखिर इतने दुख के बावजूद भी ये लोग बड़े सम्मान के और अनुशासन के साथ यहाँ पर बैठे हैं। बात करूँगा यहाँ पर एक बार मेरे पूर्व जवान हैं, क्या नाम हुआ जी अपना? ब्रजेश सिंह राठौर। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपको जय हिंद, जय भारत से शुरू करेंगे। जय हिंद, जय हिंद जी। क्या बताएंगे, लगभग पिछले 40 दिन आप लोगों को हो चुके हैं, सरकार ने नहीं सुना है। रोष किसके खिलाफ है? अब सरकार के खिलाफ है या पूर्व अधिकारी जो बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल CNN चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि जहाँ एक बड़े बड़े मीडिया हम लोगों को भाव नहीं देती है, हम लोगों की बात नहीं उठा रही है, वहाँ आपको मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू 20 फरवरी से कंटिन्यू आप हमारे साथ में। अब रही बात आपकी सवाल की, देखिए सर, सरकार और अधिकारी, आपने दोनों पे सवाल मेरे से पूछा, तो सबसे पहले मैं सरकार के ऊपर सवाल दे देता हूँ। कहानी क्या है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन लोगों की मन की बात नहीं सुनते हैं। सच्चाई है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्क्राइब करूंगा कि प्रधानमंत्री जी मन की बात रखते हैं लेकिन जन की बात नहीं रखते। और आज जरूरत है जन की आवाज सुनने की। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया का भी फर्ज बनता है बजाय कि वो सरकार की बात जनता तक पहुंचाए, उसका काम है कि जो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाए। मैं प्रयास करूंगा इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि इन लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाऊं बजाय कि सरकार की आवाज इन तक पहुंचाऊं। जी, मैं इसलिए बोला कि प्रधानमंत्री जी का है कि पिछले, मुझे जहां तक लगता है, मुझे 10 साल से प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, लेकिन मन की बात हमेशा सुना देते हैं। भैया, लोगों की भी मन की बात सुनो ना। कई एक सारे डिसीजन उन्होंने लोगों के ऊपर थोपे हैं जिसमें सेना भी अछूत नहीं है, सेना के ऊपर भी डिसीजन थोपे हैं। कभी सोचे प्रधानमंत्री जी कि क्या सेना के ऊपर जो भी चीज़ हम थोप रहे हैं क्या वो सेना के लाभदायक है कि क्या है? आप अब बात कर लेते हैं OROP के ऊपर। देखिए, इसमें नो डाउट मैं सरकार को थैंक्स देता हूं क्योंकि उन्होंने 40 साल की 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड को उन्होंने पूरा किया, जिसमें कि फर्स्ट OROP 1 में 43,000 करोड़ रुपया दिया और वही सेकेंड OROP 2 में 23,700 करोड़ रुपया दिया। लेकिन क्या सरकार या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री कोई जानने की कोशिश किया कि ये पैसा आखिर गया तो किसके अकाउंट में गया? क्या ये 7.5 लाख वीर नारी, देखिए मैं उन सारे माता और बहनों को वीर नारी कहता हूं क्योंकि फौजी का बीबी होना, फौजी का बहन होना, फौजी का माँ होना इस वीर नारी से कम संबोधन नहीं है। और किस्मत की बात है, किस्मत की बात बिल्कुल है। ये सिर्फ नहीं है कि जिनके हस्बैंड शहादत हो गए उन्हीं को वीर नारी नहीं, हम हर एक फौजी की माँ, बहन और उनकी बच्चों को सबको मैं वीर नारी कहता हूं क्योंकि वो जो एक्चुअली में फौजी की दर्द वही समझ सकता है जो फौजी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या 7.5 लाख वीर नारी के लिए कुछ उनके अकाउंट में गया कि नहीं गया, ये जानने की कोशिश किए? क्या हमारे JCO साहब के साथ में जो फौज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उनके साथ में छल हुआ, वो जानने की कोशिश किए? नहीं किए। क्या जवानों के साथ में जिनको कि प्रधानमंत्री खुद प्रॉमिस किए थे अपने भाषण में कि PMR वालों बहकावे में मत आना, PMR वालों बहकानों में मत आना, आपको PMR को 1 रैंक 1 पेंशन में रखा जाएगा, उसको बाहर कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया। तो ये सब चीज सरकार जो की है उसमें कहीं बहुत ज़्यादा हमारे अधिकारी भी योगदान है। अधिकारी का भी उतना ही योगदान है जितना कि सरकार का है क्योंकि अधिकारी ने हमें हाथ में कटोरा भिखमंगा बनाया। चैनल पे थोड़ा सा बैक हो जाइए, चैनल पे बैठ के बड़े बड़े मोचे वाले बोले मेरा जवान भूखा है, मेरा जवान नंगा है, मेरा जवान का शर्ट फटा हुआ। हमारे शर्ट फाड़ दिए, गंजी फाड़ दिए, हाथ में कटोरा डाल दिए और बोले
देखो मेरा जवान रोड पे, जब लेने की बारी आई तो वही अधिकारी हमें ऐसे धक्का मारा और सारा के सारा 43,000 करोड़ और 23,000 करोड़, ये मैं रफ एंड टफ अमाउंट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे अपने अंदर में ले लिया। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि अगर 22 दिवस जंतर मंतर पे इतने दिन से हमारे जवान जैसी और वीर नारी बैठी हुई है तो उनके शक और समाधान को दूर करना, मैं आपसे पूछता हूँ मीडिया वाले से, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि सर जवान और जेसीओ के अकाउंट में कितना अमाउंट गया? और बात यहाँ सिर्फ अमाउंट की नहीं है, बात यहाँ है छल की, सम्मान की, ठीक है? हर जगह पे हमारे साथ में नाइंसाफी हुआ है, इन सारे की बात है। इन सबको लेके हम लोग कंटिन्यू 20 फरवरी से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हटेंगे। अब देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार होली दिवाली मनाने के लिए जवानों के साथ बॉर्डर पे जाते हैं, लेकिन किस बात की होली और किस बात की दिवाली? जब इन जवानों की होली और दिवाली फीकी बन रही हो, जब वीर नारियों की होली और दिवाली फीकी बन रही हो, जब हमारे भारतीय सेना के जवानों के बच्चों की होली और दिवाली फीकी बन रही हो, तो किस प्रकार से मोदी जी वहाँ पर जाते हैं? अगर वाकई आपके सीने में दर्द है एक भारतीय जवान के लिए, यदि वाकई आप समझते हैं कि वाकई सैनिकों के साथ छल किया जा रहा है, तो एक बार वीडियो को शेयर करने में कतई कोताही मत करना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सेना की बात है। अच्छा, मोदी जी लगातार वहाँ पर जाते हैं, आप लोगों के सम्मान को प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं कि हमने होली भी बनाया, हमने दिवाली भी बनाया, और जवानों के लिए बताते हैं कि हमने खूब काम किया। देखिए सर, मोदी जी जाते हैं, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ त्यौहार के दिन जाते हैं, और त्यौहार का दिन हिंदुस्तान के कल्चर में एक ऐसा, हम लोगों के कल्चर में, देखिए आप दुश्मन भी त्यौहार के दिन अगर घर में आता है तो उससे सिक्का गिलवा नहीं कहा जाता है, इस बात को आप मानते हैं? तो त्यौहार के अलावा किसी दिन मोदी जी नताते हैं। और रही बात जो हमारे अधिकारी है, जब मोदी जी आते हैं, चाहे कोई भी मिनिस्टर आता है, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी भी आता है यूनिट में, तो छोटे अधिकारी क्या काम करते हैं? ऐसे चुनिंदे नॉमिनेटेड लोग, साहब लोग जानते हैं, साहब लोग के द्वारा ही ऑर्डर दिया जाता है, नॉमिनेटेड लोगों को उनके साथ में लंच, डिनर और जिलेबी और पकौड़ा खाने के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो उस दिन हम लोग नहीं कहते हैं। आज जंतर मंतर पे आए मोदी जी, हम लोग होली के दिन भी यहाँ पे काली होली, अब तो थे ही, काली होली हम लोग रोड पे मनाए हैं होली के दिन। कभी आके जवानों का दर्द समझे। देखिए फौज को क्या कहा जाता था? फौज का परिवार पहले होता था, उसका भाई, उसका बच्चा, उसका फैमिली, उसके काका ताऊ के सारे बच्चे होते थे। लेकिन पहले जो साहब लोग सर्विस करते थे, साहब लोग सर्विस करते थे, ये लोग सबको लेके चलते। लेकिन आज एक जवान की ये स्थिति हो चुका है कि वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को भी हायर एजुकेशन नहीं दे सकता, हायर स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे सकता। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचने का हक नहीं बनता? क्या माननीय प्रधानमंत्री को जवानों के अंदर अगर कुछ दिमाग में चल रहा है तो क्या उनको खत्म करने का हक नहीं बनता? उनके अंदर असंतुष्टि अगर आ गए तो उनको निवारण करने का हक नहीं बनता? बनता है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं सेना को मजबूत कर रहा हूँ? सेना आज इस रवैये से आंतरिक कमजोर हो रही है, मानसिक कमजोर हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी को जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आग और फैलेगा। ये आग सिर्फ जंतर मंतर तक तो नहीं रह गया। अभी मैं गुवाहाटी से होके आया हूँ, आज अरुणाचल प्रदेश में, गुवाहाटी में, केरला में, महाराष्ट्र में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे ना तो कोई वीर नारी अछूत है, ना जेसीओ अछूत है, सारे के सारे इस चीज़ से ग्रसित हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पे सोचना पड़ेगा। जो अधिकारीगण, जो हमारे बड़े भाई, मैं अब अधिकारीगण को बड़े भाई बोलता हूँ, जो हमारे बड़े भाई जो इस तरीके से हम लोगों के साथ में बिहेव किया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कारगिल की लड़ाई को आप लोगों ने कवर किया होगा। देखिए होता क्या है, देखिए जब नया लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर तक आता है तो वो कंधे से कंधे लगा के हमारे साथ युद्ध में मरने और मिटने की बात करती है। जैसे ही उनका रैंक बड़ा होता है, जैसे ही पॉलिटिशियनों के साथ में साठगांठ होता है, उनकी रवैया चेंज हो जाती है। जैसे वो एग्जाम्पल के तौर पे वो शोषण करने लगते हैं, अपने घर में बड्डी बुलाने लगते हैं। बड्डी के बारे में ऑलरेडी पहले साहब से कितने सारी बातें आपको चैनल पे कह चुके हैं। तो ये सब चीज़ जो शोषण हो रही है, इस शोषण के अगेंस्ट में भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये शोषण का निदान करना बहुत जरूरी है। बड्डी सिस्टम जो बोल रहे हैं, बड्डी सिस्टम क्या है? बड्डी सिस्टम इसलिए नहीं है कि आपके घर में जाके पोछा लगाए, झाड़ू लगाए। बड्डी का मतलब ये हुआ कि हम युद्ध में हैं तो कंधा से कंधा, एक राइफल इधर और एक राइफल इधर, ये होना चाहिए बड्डी सिस्टम। ना कि बड्डी सिस्टम अफसर के घर में जाके उनके गाड़ी साफ करने का चीज है। बड्डी सिस्टम इसलिए सरकार बनाया गया कि एक बड्डी को उसके बच्चे कितने हैं, उसके फैमिली कितने हैं, ये पता होना चाहिए कि मेरा घर कहाँ है, मेरे घर में मेरी बहन की शादी हुआ कि नहीं,
किनके घर में क्या हुआ एक दूसरे को पता होना चाहिए, दुख दर्द। इसलिए बड्डी सिस्टम फौज में बनाया, कहीं भी बड्डी जाएगा इक्वल वे में जाएगा, लड़ाई में जाएगा इक्वल वे में जाएगा। उस बड्डी सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे अधिकारी, तो इसके लिए भी हम आज जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। देखिए आज कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई, शायद मैं भी अभी तक नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि बड्डी सिस्टम का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि सहायक प्रथा का मतलब सिर्फ ये है कि उसके अंदर घर में झाड़ू पोछा और तमाम चीज़ों के लिए नियुक्त किया जाना। लेकिन बड्डी सिस्टम का जो मतलब है वो सीधा सीधा आज मुझे जो समझ में आया वो ये है कि कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का सुख और दुख बांटना और एक दूसरे के परिवार तक का ये जानना कि कल को यदि वो बंदा मेरे साथ का वाला बंदा शहीद हो जाता है देश के लिए तो मैं उसके परिवार तक को खबर पहुँचाऊँगा। यही है ना? हाँ, यही है, यही। दूसरी बात मोदी जी, यदि हमारे भारत की सेना ही कमजोर होगी तो समझ लेना हमारा भारत देश कमजोर होगा। आप भारत की सेना को मजबूत बनाने की बात करते हैं, लेकिन भारत की सेना कितनी मजबूत है वो कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको दिखाने का प्रयास किया है। निवेदन करूंगा कि यदि वीडियो आप तक पहुंच रही हो और यदि नहीं भी पहुंच रही हो तो कम से कम जंतर मंतर पर आकर आप जरूर देखें। और रक्षा मंत्री जी एक बार आप लोग भी जरूर ध्यान दें। पूरी निवेदन करूंगा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस विषय पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो हमारे जवानों का जो हक है वो कतई भी ना मारा जाए। और फिर निवेदन करूंगा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया से, हालांकि उसको अब गोदी मीडिया का नाम दिया है, निवेदन करूंगा एक बार निष्पक्ष तरीके से आप लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ पे आएँ और जवानों की बात को सरकार तक पहुँचाने का मदद जरूर करें। जय हिंद। एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं सर, मैं ये बात ऐड करना चाहता हूं तमाम आपके दर्शकों को और जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लड़ाई अभी नहीं तो कभी नहीं जो नारा दिया हुआ है इस नारे के साथ में जुड़े, क्योंकि 3 अप्रैल को पूरे देश में शक्ति दिखाने का दिन है। जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ लोग जंतर मंतर पे बहकाए हुए छल के लिए बैठे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही इनको काम धाम नहीं है, अपने घर द्वार से भगाए हुए लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए, तो उन लोगों को दिखा दे कि पूरा देश में आक्रोश है। तो इसलिए 3 अप्रैल को आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में संज्ञान सौंपने से ना चूकें, वीडियो शेयर करने से। और रह गई बात वीडियो शेयर करने के लिए, तो मैं फौजी अभिभावक से और उनके सारे समाज से कहना चाहता हूं, उनके सारे जानने वाले से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यही वीडियो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए, भैया अपने लिए शेयर करो। आप अगर आपको फौजी होने पे थोड़ा सा भी गर्व है, थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे साथ में नाइंसाफी हुआ है, तो इस वीडियो को शेयर करिए। मैं चैनल के लिए कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि चैनल वाले मुझे पता है कि मैं इनको बोलूं या ना बोलूं ये कंटिन्यू हमें कवर करेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सच्चाई है कि एक मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए, वो बिना किसी पक्षपात के जो बंदा समस्या में है उसकी आवाज़ वो सरकार तक पहुंचाए। और इसी कड़ी के अंदर हम लोग प्रयास करते हैं कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाएं और लगातार पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।